गुड इवनिंग। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभा की शुरुआत करने से पहले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या तो में परमेश्वर सभा को परमेश्वर समूसा कहता परमेश्वर की अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना चले तो हम आगे न ले जाना परमेश्वर। हेल्प करना परमेश्वर, हम हेल्प करें परमेश्वर किस समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 आपके नाम पे इकट्ठा होते परमेश्वर, आपके बीच होते परमेश्वर, कि हम आपके लोग हैं परमेश्वर। आप हमसे प्रेम करते परमेश्वर, आप इस दुनिया में परमेश्वर हमारे बीच में आए परमेश्वर निवास करने के लिए परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा के द्वारा भी आप हमारे अंदर हो परमेश्वर। धन्यवाद थे परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना थे परमेश्वर सभा के लिए परमेश्वर, आप अगुवाई करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। वर्शिप का आप क्या तो में थे परमेश्वर, हमारा संदेश आप क्या तो में थे परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को आप क्या तो में थे परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर कि आप उसे सुन सके परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, सुने नहीं लेकिन उस पर चलने के लिए मदद करना परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि धन्य है वो लोग जो मेरी बात सुनते और उसे करते हैं। हाँ परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। तो सुनकर हम बोलना चाहे लेकिन उस पर चलने की मदद करना परमेश्वर मांगते, लेकिन जीवन का आप क्या तो में थे परमेश्वर। धन्यवाद थे परमेश्वर, धन्यवाद थे परमेश्वर। समय हम प्रार्थना थे परमेश्वर, कार्यक्रम का सर्विस भी आप क्या तो में थे परमेश्वर। जो क्रिसमस सर्विस हो रहा है परमेश्वर, आपका उपस्थिति हो परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर। जो लोग आप उपस्थित रहेंगे परमेश्वर, आप चुना परमेश्वर, जो नए लोग रहेंगे परमेश्वर, देखो आप क्या तो में थे परमेश्वर। मैं मानते परमेश्वर कि आपको महिमा मिले परमेश्वर हर चीज़ों से परमेश्वर। जो भी करे परमेश्वर सिर्फ आपके लिए परमेश्वर हो परमेश्वर। मानते धन्यवाद थे परमेश्वर। आप क्या तो में थे आगे के समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? यस, हालेलुया। शायद आप लोग का आवाज नहीं आ रहा। तो प्रभु यीशु ने कहा जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पे मैं उपस्थित होऊंगा। और हम जोरदार ताली के साथ एक बार आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ बस ध्यान।
यीशु हर एक चीज़ों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले पिता, धन्यवाद करते हैं। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद करो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारा से हम सब है आए, हमको सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम है खुदावन, कितना मुबारक,
धन्यवाद करते हैं पिता इन गीतों से आपके उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए लाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर जो उनके द्वारा आने वाले वचनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं आमीन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। वो जल्दी सभा आ गया ना कल था अद्भुत समय था, आज फिर सभा अद्भुत है। इसमें क्या मायने रखते हैं ना परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर वचन हमारे लिए हर दिन जरूरत है। हम संगत एक साथ में व्यक्तिगत तरीके से हर चीज में हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का वचन है ना। सब कुछ है ना, परमेश्वर ने मौका दिया है 2 दिन कंटिन्यूस। वो कल मॉर्निंग से गुड टाइम है ना, वाशी हुलवे सो ना। तो अगर जो हमारे बीच पहली बार है उनको स्वागत करना पड़ेगा। हम जो सिस्टर है हमारे बीच में ना सेकेंड टाइम है आप भी धन्यवाद आने के लिए। और ना रविवार हम यहाँ पर ही मिलते हैं, आपका स्वागत है। सो हमारे उसे बुकलेट आपको देंगे ना, उसमें विजिटर स्लिप है। सो ऐसा आपको दे देंगे बुकलेट। ओके सो अभी ना इस हफ्ते भर मेरा भी आउटरीच अभी क्रिसमस का खत्म हुआ, पर ये एक और हफ्ता ये मेरा आखिरी सप्ताह है इस साल का। सो आप है ना एक्साइटेड है, खुश है ना नए साल के लिए है ना। अद्भुत है ना, परमेश्वर इस साल में बहुत सारी चीज़ें हुई होगी हर एक के जीवन में ना। अलग अलग परिस्थिति से हम सब गए ना, किसी के लिए अच्छा बुरा अलग अलग चीज़ है। परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर ने आखिरी ना क्या होता है, हम साल के आखिरी समय पे पहुंच गए ना। हम इसलिए समय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इसलिए हमके हर दिन के लिए कि परमेश्वर हमें ये दिन दिया ना। एक नया साल अभी देने वाला है ना, तो हम नए साल के लिए हम एक्सपेक्टेशन ना मतलब रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन हम रेजोल्यूशन नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पे ना, वचन के आधार पे हम ये करते हैं ना, परमेश्वर क्या हमें अगुवाई करता है। क्योंकि रेजोल्यूशन जब बनता है तो ब्रेक हो जाता है, तो दूसरे दिन ही ब्रेक हो जाते हैं ना। तो लेकिन हम आने वाले साल के लिए हम एक अच्छे ना क्या बोलते हैं ना सभा के ना परमेश्वर धन्यवाद देते हम करेंगे। सो 31 तारीख को सभा होगा, यहाँ पर नहीं लेकिन वाशी में होगा, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ना, वाशी में देवकने हॉल में। सो उसका एड्रेस आपको ग्रुप में दिया जाएगा। तो वहाँ पर हम सब जैसे 6 से 8 क्योंकि लॉक ना नाइट कर्फ्यू है इसलिए जल्दी करना पड़ता है। तो 12 बजे तक होता था हमेशा, अब 12 के बाद भी कंटिन्यू होता है, 1-1-1 बजे तक जाता है। बट इस समय 6 से 8 रहेगा। सो आप सब आ सकते हैं वहाँ पर ना, हम एक साथ वाशी खारगर और उलवे चर्च एक साथ ना ये करेंगे। और 29 तारीख को ना इस बुधवार को सो जो तरगर है ना वो यहाँ पे नज़दीक है ना, आपको पता होगा। सो वहाँ पर करुणा आंटी है ना, उनका वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है ना, उनके द्वारा ये होगा। सो वहाँ पे आउटरीच रहेगा ना, न्यू ओपनिंग कर रहे ना, परमेश्वर वहाँ पे अगुवाई करेगा। तो वहाँ पे उस दिन आउटरीच रहेगा 6:30 बजे। और उसके बाद में भी अब ना उनके घर पे हम बाइबल स्टडी भी होगा, छोटा सा फेलोशिप टाइम। सो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तरगर ना यहाँ पर ही ना एकदम बीच में पड़ता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। सो आप वहाँ पे आ सकते हैं बुधवार को 6:30 बजे ना।
सो इतना ही अनाउंसमेंट है ना, तो हम प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश के लिए। सो पिता परमेश्वर, धन्यवाद तो परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद तो परमेश्वर, धन्यवाद तो परमेश्वर ये दिन देने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद तो परमेश्वर इस कि आपने परमेश्वर अभी तक हमें संभाला है परमेश्वर। आप परमेश्वर इस यिर्मयाह कहते हैं परमेश्वर कि तेरी महान दया के कारण हम नष्ट नहीं हुए। आप परमेश्वर इस संसार में देख रहे परमेश्वर कई सारी चीज़ें हो रही परमेश्वर, लेकिन आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर आपने हमें जीवित नहीं, लेकिन आपने परमेश्वर हमें एक ऐसे जीवन में आपने दिया परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह कहता है कि मैं वो जीवन दिया, बहुतायत का जीवन। परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर कि आपने परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर में संभाले रखा परमेश्वर, आपने पढ़ाया। ऐसे धन्यवाद से परमेश्वर। हम परमेश्वर आगे आने वाले साल के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपसे आशा रखते परमेश्वर कि आप परमेश्वर आपके हमारे लिए अद्भुत योजना है परमेश्वर। धन्यवाद थे परमेश्वर। आप क्या तो परमेश्वर इस साल का लास्ट जो संडे है आज, आप क्या तो परमेश्वर। पास्टर अजय को आप क्या तो परमेश्वर, आप बातें करो परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर। यहाँ पे बेटे हर एक को आप क्या तो परमेश्वर, आप सुना परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा। हम मांगते धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल जा सकते हैं और अपना आपका फ़ोन साइलेंट पे रख सकते हैं, साइलेंट पे। वॉशरूम में ना लाइट भी है, सो टॉर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना आपका। और वॉशरूम में पानी भी है नहीं है ना, बकेट में है, सो इस्तेमाल कर सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। आप बाइबल खोल सकते हैं मेरे साथ कुलूसियों का अध्याय 3, कुलूसियों का अध्याय 3 वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मिल गया आप सभी को? कुलूसियों का अध्याय 3 वचन नंबर 1 से। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे, है ना। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड इस समय, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। आपके जो ग्रेस है हमारे लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका जो प्रेम है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपने जो क्रूस पर हमारे लिए संपूर्ण काम किया है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन वचनों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य द्वारा भरिए प्रभु। लॉर्ड यहाँ पे हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु। ये पुलपिट का स्थान आपका स्थान है परमेश्वर। यदि आप यहाँ से बातें न करें तो परमेश्वर सब कुछ व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है आपका बेटा, आपके दास होने के नाते परमेश्वर, कि आप बातें कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। हम इस साल के, है ना, आखिरी रविवार संडे
है ना, हम इसको आज बाय बाय करते हुए इस साल में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना, कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम जो भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। और उसने कहा पहला कुरिन्थियों को 15 अध्याय में कि मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना। सो यहाँ पे अद्भुत पाठ है, यहाँ पे, है ना, पौलुस कुछ चीज़ें लिख रहा है परमेश्वर के वचनों में, लाइक अद्भुत चीज़ें, है ना। यहाँ पे जो वचन नंबर 4 में हमने देखा, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम उसके साथ महिमा, क्या है, महिमा में प्रकट किए जाएंगे। तो विश्वासी जीवन में 3 स्थिति है, और वो है, पहला है जस्टिफिकेशन, देन सेकेंड है सेंटिफिकेशन, और देन तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। पहला धर्मी घोषित किए गए हैं, जस्टिफिकेशन, जो एक ही टाइम हमारा मतलब फाइनल हो गया, जब हमने विश्वास किया उस समय परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया। और देन जो है सेंटिफिकेशन, वो प्रेजेंट उस टाइम पे भी हो गया जब हमने विश्वास किया, लेकिन अभी भी जारी है हमारे जीवन में। रोजमर्रा के जीवन में जब हम चलते हैं तो पवित्रीकरण, शुद्धिकरण जिसको कहते हैं, अभी भी हो रहा है हमारे लाइफ में। लेकिन एक समय है अंत में जो हमारा फ्यूचर है, और वो फ्यूचर क्या है कि हम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे, ग्लोरिफिकेशन। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य सारे हिस्सों में, और वो परमेश्वर जिसने वादा किया है, वो अपने वादे के अनुसार जो भी उसने वादा किया वो सारी चीजों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। यदि वो पूर्ण करने में असमर्थ होता तो वो परमेश्वर इस तरह से पूरी तरह से गारंटी के साथ प्रॉमिस नहीं करता। मनुष्य एक बार प्रॉमिस करके वो बदल सकता है ना, बदलने के लिए समय नहीं लगता है, मनुष्य को बदलने के लिए समय नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, इकलौता परमेश्वर है जो प्रॉमिस के जब करता है तो कभी बदलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कुछ चीजें और भी करता है, परमेश्वर अपना मन बदल लेता है। कैसे? हम सारे मनुष्य जाति में, जितने भी ह्यूमन रेस में, हर एक व्यक्ति पापी है ना। हर एक व्यक्ति ने पाप किया। हम पाप करके पापी नहीं है, बल्कि हम पापी थे इसलिए पाप हमसे होता है। ओरिजिनल जो पाप है इस इंसानी जाति में, और वो देखा जाए आदम, पहला वो व्यक्ति आदम और हवा, है ना, ओरिजिनल पाप जो उन्होंने किया। लेकिन आज हमारे लाइफ में कैसा है कि आज मनुष्य पाप करता है इसलिए क्योंकि वो पापी है। पाप करता है इसलिए वो पापी नहीं है, बल्कि वो पापी है इसलिए वो पाप करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति क्या किया पता है? अपना मन बदला। कैसे? उस परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई, पिता ने योजना बनाई इस सारी इंसानी जाति के लिए। अगर पिता चाहता तो हर एक मनुष्य को एक क्षण में खत्म कर सकता। आदम को भी बाय द वे जब पाप किया तो अगर चाहता तो चलो अभी खराब हो गया है आदम, हाँ पाप कर दिया, चलो दूसरा बनाते। गॉड ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गॉड इंसान जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और प्रेम किया, और उसने पहला बना के, मतलब क्या बोलते हैं, उत्पत्ति के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे नूह के टाइम पे, तो जब फ्लड के द्वारा, है ना, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, तो उसके द्वारा जब सारे लोगों की मृत्यु हो गई, सिर्फ नूह का फैमिली बच गया, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? परमेश्वर पछताया शब्द है, हिंदी बाइबल बोलता है कि परमेश्वर पछताया मनुष्य के प्रति। तो कहने का मतलब परमेश्वर क्या बना के गलती कर दिया इंसान को? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को बना के गलती नहीं किया, बट क्या वहां पता है? खेदित हुआ। दूसरे शब्दों में जो शब्द है वहां पे, परमेश्वर दुखी हुआ। मनुष्य जाति को नष्ट करके परमेश्वर दुखी हुआ। लेकिन परमेश्वर हमेशा क्या बोलता है कि वो क्रोध में हमेशा रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है।
कई बार ऐसा हमारे परिस्थितियों में जब कुछ ऐसी चीजें होती है तो उस समय ऐसा लगता है परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक है। क्या परमेश्वर के हृदय में थोड़ा भी प्रेम नहीं है? क्या परमेश्वर के हृदय में थोड़ा भी अनुग्रह नहीं है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जब हमें उसने बनाया और हमें, जब हम पाप में थे तो हमारा अलग एक लाइफ था, लेकिन अभी हमारा लाइफ डिफरेंट हो गया। कैसे? पौलुस यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो। उसके पहले हमारा कंडीशन कैसा था? हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। वी आर डेड स्पिरिचुअली। इफिसियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 1 के अनुसार क्या कहता है? हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन अपने अनुग्रह और अपने उसके क्या बोलते हैं, परमेश्वर का जो स्वभाव की वजह से परमेश्वर ने हमको बचाया। अभी हम में क्या है कि हम मसीह के साथ जीवित किए गए। जब जीवित किए गए हैं तो परमेश्वर का एक खास मकसद है उस जीवित किए जाने में। आप है ना, मनुष्य रेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बनाता है ना, और जब उन चीजों के द्वारा उसके कुछ रीजन होता है कि चलो ऐसा यूं ही बना के नहीं कुछ चीजें छोड़ देता है ना। लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया और हमारे प्रति परमेश्वर का बहुत सारा चीजें हैं, योजनाएं हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे कि जब जीवित किए गए हैं तो क्या है? उन वस्तुओं की खोज में रहो। सो सवाल ये उठता है कौन सी वस्तुओं को, लेकिन बाइबल कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सो ये कैसे संभव है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना? क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, पृथ्वी पे हैं। तो लेकिन बाइबल हमें उन चीज के बारे में बताया क्या स्वर्गीय है। वचन, उसका वचन हमें बताएगा क्या स्वर्गीय है। परमेश्वर ने हमें एक पोजीशन दिया है, पद, स्थान दिया है। हमारा एक पोजीशन है। हर एक मसीही का एक पोजीशन, एक स्थान है स्पिरिचुअली। और वो स्थान परमेश्वर ने हमें कौन सा दिया पता है? स्वर्गीय स्थान। और इस स्थान को हमें समझने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे रखा गया हूँ। हर एक मसीही को उस स्थान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे चाल से, हम परमेश्वर के साथ जो हमारी चाल है उससे संबंधित है। वो परमेश्वर के साथ हमारा जो एक मसीह जीवन है उससे संबंधित है। वो क्यों? यदि मैं मेरा स्थान नहीं जान रहा हूं तो मैं कैसे उस स्थान में ऑपरेट करूंगा? है ना? सोचिए, एक पुलिस है, पुलिस वाला है, उसको अब उसका खुद का स्थान नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो चोर को कैसे पकड़ेगा? हाँ? लेकिन हमारे पास एक गॉड ने पोजिशनल ट्रूथ लाइफ में क्या दिया है? एक स्थान दिया है, पोजिशन। हम पोजिशनली कहाँ पे बिठाए गए? स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। हमें स्वर्ग की नागरिकता मिली गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन वस्तुओं की खोज में रहो, उन वस्तुओं पे मन लगाओ जो स्वर्गीय है। तो हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि मैं अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाऊं? परमेश्वर ने जब स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया तो परमेश्वर ने हमें उन वस्तुओं को समझने के लिए जो स्वर्गीय है उसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे पास एक प्रोविजन दिया है। और वो प्रोविजन ये है, प्रावधान हिंदी में कहते हैं, वो प्रावधान ये है कि परमेश्वर अपना मन दिया है हमें। उसके मन के अनुसार हम उन चीजों को समझ सकते हैं जो स्वर्गीय है। उसके मन के अनुसार हम अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर आई थिंक 13 या 16 आसपास में, 16 है ना? पढ़िए एक जन कोई। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? हाँ। उसे सिखाए। हाँ। परंतु हम में मसीह का मन है। क्या बोलता है कि परंतु हम में मसीह का मन है। वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हम परमेश्वर के साथ सोच सकते हैं।
स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाना ये भी एक है कि थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना, है ना। कोई सवाल कर सकते हैं, अरे आप परमेश्वर के साथ कैसे सोच सकते हो, आप तो सिर्फ ऑफिस में हो, ऑफिस में इतना डिटेल होता है, हाँ किचन में हो, हाँ किचन में इतना डिटेल होता है, थोड़ा सा ध्यान भटका तो हो सकता है ना, राइस जल जाए, हो सकता है, हाँ भाजी जल जाए, सब्जी जल जाए, या तवे पे चपाती है वो जल जाए, है ना। कह सकते हैं लोग ये कैसे हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे सोच सकते हैं, यह संभव है। कैसे? हम उसके मन के अनुसार, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस मन के अनुसार हम परमेश्वर के साथ सोच सकते हैं। और यह है मसीही जीवन का एक पार्ट है कि परमेश्वर के साथ सोचना, परमेश्वर के साथ सोचना उन परिस्थितियों में जहां पे शैतान हमें अटैक करता है। यदि मैं परमेश्वर के साथ सोच रहा हूं तो उस समय मैं प्रोटेक्ट किया जाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्शन जो एक हिंदी में शब्द है, आग से बुझे हुए तीर, हाँ शैतान क्या करता है, उस तीर का इस्तेमाल करता है, प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है। सब कुछ अच्छा चलते रहता है, अचानक एक थॉट आता है और उस थॉट के अनुसार क्या होता है, ऐसा लगता है सब कुछ बिखर गया, हाँ सब कुछ बिखर गया। ये कहां से आया? हम तो अच्छी बातें कर रहे थे, है ना, हंस भी रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया अचानक? क्या करता है शैतान? प्रोजेक्शन डालता है, आग से बुझे हुए तीर। कहां पे? हमारे माइंड में। विश्वासी का माइंड शैतान का एक बैटल ग्राउंड है। लेकिन यदि मैं परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहा हूं या नहीं सोच रही हूं, स्त्री होने के नाते या जेंट्स होने के नाते या मसीह में, तो बैटल ग्राउंड बहुत आसान है कि शैतान उसको इस्तेमाल कर ले हमारे मन को। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने अपना मन दिया है, मसीह ने अपना मन दिया है परमेश्वर के साथ सोचने में, उन स्वर्गीय वस्तुओं पे अपना मन लगाने में परमेश्वर ने अपना मन दिया है। और पहला पत्रस अध्याय 2 वचन नंबर 9 में बोलता है कि परमेश्वर ने हमें एक वो पोजीशन जो रॉयल प्रीस्टहुड जिसको कहते हैं, रॉयल प्रीस्टहुड, वो भी एक हमारा एक स्थान है ना। पढ़ते हैं उस पंक्ति को, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन नंबर 9 में बोलता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज। ये जो रॉयल प्रीस्टहुड जो शब्द है, क्या बोलते हैं? राजकीय याजकों का समाज। परमेश्वर ने हमें वो स्थान दिया है। रॉयल प्रीस्टहुड क्या 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 रिप्रेजेंट करता है? कि मैं परमेश्वर के पास कभी भी उसके पास मैं जा सकता हूं। पुराने नियम में बाय क्या होता था, टेंपल में परमेश्वर के पवित्र स्थान जो तंबू था, उस तंबू में 3 प्लेस होते थे, बाहरी आंगन, है ना, देन दूसरा बाइबल कॉलेज, भीतरी, है ना, पवित्र स्थान है जो अंदर, एक तीसरा क्या होता था? परम पवित्र स्थान। तो उस परम पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही प्रवेश कर सकता था, और साल में एक बार, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस अपने संपूर्ण बलिदान के द्वारा उस क्रूस पे हमें उसने एक स्थान दिया है, और वो क्या है? रॉयल प्रीस्टहुड। कैसे हमको मिला? जिस समय हमने विश्वास किया, उस क्षण में परमेश्वर ने हमें वो स्थान दिया। और वो स्थान कैसे? जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, क्या बोलता है यीशु मसीह ने? क्या कहे? हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। और वैसे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और क्या वो वहां पे वचन क्या बोलता है? कि मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक क्या हुआ? नीचे से नहीं, ऊपर से नीचे। गॉड ने उस लाइक वो एक जो यहूदी जिस पे गर्व करते थे, बाय द वे क्या था? यहूदी किस पे गर्व करते थे? हमारे पास परमेश्वर का वचन है,
परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे पास। सिर्फ महायाजक उसमें प्रवेश कर सकता है। गॉड ने क्या किया पता है? पिता बोलते हैं मैं अपने पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस जगत में हर एक व्यक्ति आ गया। इस संसार के व्यवस्थापन से नहीं। संसार का व्यवस्थापन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? शैतान के द्वारा। लेकिन जगत मतलब इस संसार में हर एक उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने प्रेम किया। और क्या कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। और पिता कहता है कि मेरा पुत्र वो बलिदान जो फाइनल बलिदान था वो स्वयं फाइनल बलिदान बना। और इस वजह से क्या बोलता है कि आज हर किसी के लिए उस परम पवित्र स्थान में जाने के लिए प्रोविजन मिला है। वी हैव एक्सेस, है ना, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रावधान है हमारे पास। अभी हम याजकीय क्या बोलते हैं राजकीय याजकों का समाज होने के नाते हर एक विश्वासी भाई आज पिता के पास पहुंच सकते हैं। कैसे? व्यक्तिगत तौर पे उससे बातें कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि वो परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है। इसलिए यदि वो व्यक्तिगत, मेरा यीशु मसीह व्यक्तिगत परमेश्वर है, तो मैं अपने जीवन के हर एक वो पार्ट उसके सामने मैं रख सकता हूँ। और वो परमेश्वर कहता है कि जब उसके पास हम इस तरह से रखते हैं तो वो परमेश्वर किसी प्रकार से उलाहना नहीं देता है। उलाहना करने का मतलब कैसा? शर्मिंदा नहीं करता है। हाँ, शर्मिंदा नहीं करता। याकूब 1:5 क्या कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हर किसी को बिना उलाहना किए हुए देता है। तो वही शब्द है कि परमेश्वर हर किसी को वो स्थान दिया। क्यों? क्योंकि वो एक संबंध रखने वाला परमेश्वर है। ये खास डिफरेंट है। बहुत सारा लोग इस दुनिया में बोलते हैं कि भाई यीशु ही क्यों, और भी तो है, लेकिन क्या उसको पिता के रूप में कहेंगे पुकार? लेकिन हम यीशु मसीह लाइक एक रिलेशन है हमारे पास, पिता और पुत्र का रिलेशन। प्रभु यीशु मसीह ने उस रिलेशन को स्थापित किया क्रूस पे। और उस रिलेशन के हकदार हम कब बन जाते हैं? जब हमने विश्वास किया। उसी क्षण में हमारा रिलेशन स्थापित कर देते हैं परमेश्वर। क्योंकि वो रिलेशन कैसा था? टूटा हुआ था। इफिसियों का 2:1 के अनुसार कैसा क्या बोलता है कि हम अपने पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे। हमारा वो रिलेशन टूटा हुआ था, जिस रिलेशन को शैतान भी यहाँ तक कि नहीं कर पाया, लेकिन हम तोड़ नहीं पाया, लेकिन वो हमारे पाप उस रिलेशन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्योंकि पाप बहुत खतरनाक है। लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उस पाप से हैंडल किया, है ना, हैंडल किया। हम बैग कैरी करते हैं ना, सूटकेस हो या कोई बैग है तो उसमें बहुत सारे हैंडल होते हैं, है ना, होते हैं ना। आप किधर से भी पकड़ के आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन क्या किया पता है? जब हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने लाइक हमारे जीवन के उन हिस्सों में कोई हैंडल नहीं रखा। अभी जब हैंडल नहीं है तो शैतान पकड़ नहीं सकता, शैतान पकड़ नहीं सकता किधर। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हम उसको सौंप सकते हैं, हम उसको जगह दे सकते हैं। कैसे? यशायाह का अध्याय 3 वचन नंबर 9 खोलिए मेरे साथ। यशायाह अध्याय 3 वचन नंबर 9 में क्या कहता है? उनके चेहरे भी उनके विरुद्ध साक्षी देते हैं। ये जो शब्द है, ओके, उनके चेहरे भी उनके विरुद्ध साक्षी देते। उनके, ये सब कौन है? उनको किसको संबोधित कर रहा है? शैतान और दुष्ट आत्माएं, ओके।
उनको संबोधित कर रहा है, लेकिन उनके चेहरे वो हर विश्वासी के लिए लागू होता है। तो शैतान एक विश्वासी के जीवन में क्या कि वो उसके लिए जगह तो नहीं है, समझ गए ना? ये बिब्लिकल सिद्धांत है कि जिस किसी ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो यीशु मसीह का मंदिर है, उसका भवन है, परमेश्वर उसमें निवास करने लग जाता है। लेकिन एक विश्वासी अपने जीवन में जगह दे सकता है, कैसे? अपना चेहरा के द्वारा। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, ओके? शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। लेकिन शैतान क्या है पता है? विश्वासी के चेहरे को क्या करता है? परखता है, पढ़ना ऐसा बोलते हैं ये यहाँ पे जो सेंटेंस। तो देन क्या करते हैं? उसके द्वारा वो विश्वासी के उन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। पतरस को इस्तेमाल किया यीशु मसीह, शैतान ने गले को। क्या यीशु मसीह क्या बोलता है? नहीं प्रभु, तू क्रूस पे नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, पीछे हट। शैतान ने पतरस के जीवन में पजेस नहीं कर पाया, लेकिन उसके गले को इस्तेमाल किया। वैसे विश्वासी के चेहरे को पढ़कर वो इस्तेमाल कर सकता है, अटैक कर सकता है, लेकिन हमें उसके लिए जगह नहीं देना। इसलिए क्या बोलता है यीशु मसीह ने? एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उपवास के प्रति। क्या बोलते हैं कि जब तुम उपवास रखो तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया न, बल्कि क्या है कि तेल लगा के, हाँ, उस तरह से आनंद के साथ है। यदि मुरझाया सा रहेगा तो मुरझाने का मतलब कैसा कि हो सकता है मैं शैतान को मौका दे दूं, हाँ? लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपना मन दिया है ताकि हम उन चीजों को समझ सकें, उन चीजों पे अपना मन लगा सकें। कौन सी चीजों में? जो स्वर्गीय है। मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहे। तो ऐसे जगह पे धन मत इकट्ठा करो जहां पे चोर चोरी करता है, कीड़े लगते हैं, हाँ, या नष्ट हो जाता है। सो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमें इस पृथ्वी पे हमारे जीवन की लगने वाली जरूरतों के लिए काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें सौंपा है, बोलता है कि तुम आलसी मत बनो, हाँ? परमेश्वर ने हमें सौंपा है काम करने के लिए। परमेश्वर तीतुस में आई थिंक, हाँ, वहां पे बोलता है क्रेत के लोग हैं, जो लोग क्रेत के लोग, वहां पे बोलता है कि वो लोग पेटू और आलसी हैं, पौलुस बोलता है। लेकिन हम अपना मन उन वस्तुओं पे लगाते हैं जो स्वर्गीय है, और उन स्वर्गीय वस्तुओं को समझने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना मन दिया है ताकि हम उन चीज को समझ सकें। और यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रोविजन है। उसने हमें पोजीशन दिया, उसने हमारे लाइफ में प्रोविजन दिया, और परमेश्वर हमारे लाइफ को आगे लेके जाना चाहता है। पुराने नियम में जब देखते हैं यूसुफ का स्टोरी से, यूसुफ को बेचा गया खुद के भाइयों के द्वारा। जब बेचा गया तो मिस्र में ले जाया गया। उत्पत्ति के अध्याय 39 है ना, 39 में जब देखते हैं 1 से 6 पंक्ति तक वहां पे है ना, उसको बेचा गया। 39 चैप्टर में वर्स नंबर 1 to 6, तो वहां पे जब उसको बेचा गया तो वो किस प्रकार वहां पे कैसा है, वो एक गुलाम की तरह है, ओके, वो गुलाम के स्थान में। लेकिन सोचिए यूसुफ को बेचा गया, उसका जो पोजीशन है संसार के अनुसार देखा जाए तो एक गुलाम है, लेकिन उसने अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसके संग था, परमेश्वर उसके संग था। फिर उसके बाद अगले हिस्से में जब देखते हैं वचन नंबर 7 से आगे वाले पार्ट में, पोतीफर
है ना, जब वो देखा कि परमेश्वर उसके संग है, तो फिरौन ने देखा कि ये तो बुद्धिमान है, देन उसको अपने राज्य में रखा उन चीज़ों को देखभाल करने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे था तो क्या हो गया, पोतीफर की वाइफ उसके साथ, वचन कहता है कि बहुत बार उसने प्रयास किया कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो कहती है कि मेरे साथ सोने के लिए भी कहती है, अपने साथ सोने के लिए यूसुफ को। लेकिन यूसुफ इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को मन नहीं लगाया, बल्कि उसका मन कहाँ था, स्वर्गीय वस्तुओं को। उसके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का मन था। और इस वजह से जेल में रहते हुए, गुलाम रहते हुए परमेश्वर के साथ सोचते रहा। जब पोतीफर की वाइफ ने उस पर इल्जाम लगाया, बाद में जब उसके साथ उसने इनकार किया सहवास करने के लिए, तो पोतीफर की वाइफ ने लास्ट में क्या किया, उसका कपड़ा पकड़ा और वो भाग गया यूसुफ। तो उसने इल्जाम लगाया कि ये इब्रानी जो लड़का है मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। और दिन क्या हो जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। जब जेल में था तो भी वो परमेश्वर के साथ सोचना बंद नहीं किया, उस परमेश्वर के मन के अनुसार सोचना बंद नहीं किया। परमेश्वर हमारे लिए क्या एक लेसन है कि हमें हर एक उस परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन के लिए जगह देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने उन एवरी मतलब क्या बोल सकते हैं कि हर एक सिचुएशन में परमेश्वर के वचन को जगह देते हैं, देन परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा विजय देता है। अपने मन के अनुसार वो हमें विजय देता है। शैतान हमारे माइंड में वो लाइक वो बैटल ग्राउंड जो पार्ट है उसमें कामयाब नहीं होगा। हाँ? दूसरा एक और भी इमोशन है ना। मैं डॉक्टर स्टीवन की एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें इस प्रकार से है, शैतान और उसकी सेनाएं हैं। तो शैतान जो चीफ है उसकी सेनाएं हैं, रिपोर्ट देती है। शैतान पूछता है कि आपको जो काम दिया गया था, क्या आप उस काम के अनुसार उस तरह से आपने काम किया? तो जो दुष्ट आत्माएं हैं रिपोर्ट देते हैं शैतान को, सर हमने काम किया उस तरीके से, हमने उनके इमोशन पे अटैक किया। हाँ, तो बाय द वे इमोशन आराधना करने के लिए अच्छा पार्ट है, लेकिन वो इमोशन जो दूसरे तरफ लेके जाए, परमेश्वर से दूर लेके जाए, वो इमोशन शैतान के द्वारा अटैक करने का स्थान बनता है। और इसलिए हमें चौकन्ना रहने के लिए, चौकन्ना मतलब डरा नहीं रहा हूं मैं नहीं तो डरा नहीं रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि उस समय हमको परमेश्वर के साथ सोचने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचनों में सोचने की आवश्यकता है। हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को जगह देने की आवश्यकता है। तब वो पर शैतान हमारे इमोशन से वो खेल नहीं पाएगा। दुष्ट आत्मा रिपोर्ट देती है शैतान को, सर इस व्यक्ति के लाइफ में हमने वो चीज़ तो प्रोजेक्शन भी डाला, इमोशन भी डाला, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो शैतान क्या बोलता है, अभी एक काम करो, इनको थोड़ा दूसरे लोगों पे ड्यूटी डाल दो, अभी इनसे जो मजबूत है उन लोग को इस मसीह लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इनका ड्यूटी रखते हैं। तो शैतान फिर से वो उस दुष्ट आत्माओं को भेजता है। उस समय क्या होता है कि विश्वासी के पास वो वचन के साथ सोचता है, वचन में आनंद मनाता है, तो फिर से वो दुष्ट आत्माएं हैं असफल हो जाते हैं। तो फिर से रिपोर्ट देते हैं दुष्ट आत्माएं, सर हम सक्सेस नहीं हुए। क्यों? ये लोग आनंद मनाते हैं वचन में। फिर शैतान वहां से चला जाता है। यीशु मसीह के पास ऐसे ही तो है शैतान, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन, वो स्वयं परमेश्वर है ना। परमेश्वर की परीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। और उस मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह का टेस्ट किया गया, लेकिन वो परमेश्वर फेल नहीं हुआ। पहला आदम
उस परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन आखिरी आदम पास हुआ, वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो 100% मनुष्य 100% परमेश्वर है। उसने अपने उस मनुष्यत्व में भी होकर उस परमेश्वर ने खरा उतरे, क्या बोलते हैं, उस परीक्षा से पार हुए। और वो परमेश्वर हमें अपना स्वभाव भी दिया है कि हम उसके स्वभाव के द्वारा जीवन जिए, मसीह जीवन। सोचिए, हर एक वो चीजें जीने के लिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रावधान किया है, सब कुछ प्रदान किया है। अभी एक विश्वासी बोल सकता है तो मसीह जीवन बड़ा कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है, परमेश्वर सब कुछ हमें दिया है। तो कैसे कठिन है? सवाल कठिन तब हो जाता है जब मेरा पापी स्वभाव को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे पास दोनों स्वभाव है। अभी पापी स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है किसी भी विश्वासी के पास। कब नष्ट होगा? जब एक विश्वासी की मृत्यु हो जाती है या रैप्चर के समय पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जब मैं उस पापी स्वभाव में जीने की कोशिश विश्वासी जीने की कोशिश करता है, जीता भी है, तब उसको तकलीफ होती है मसीह जीवन के लिए। क्यों? उस पापी अनुसार, पापी स्वभाव के अनुसार वो चीजें नहीं मिल रही है। कैसे? बहुत सारी आदतन चीजें होती है विश्वासियों में भी, है ना। कोई कहे कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है, उस तरह से जीवन ना जिए, अच्छा है। इसलिए क्या बोलता है, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हम उस मनुष्यत्व को पहनते हैं जो स्वर्गीय है। उस स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में जीना सीखते हैं। हर दिन रोजमर्रा के लाइफ में उन हर एक परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को स्थान देना, हमारे लाइफ में परमेश्वर के वचन को स्थान देना। और जब एक मसीही अपने परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को स्थान देना सीखता है, वो तो बहुत सारे चीजों पे जो शैतान की ओर से होती है, उन चीजों पे वो विजय पाता है। क्योंकि परमेश्वर हमें अपना बल भी देता है। हाँ? हर एक उसका जो शरण स्थान में पहुंचता है, परमेश्वर तो स्वयं पहले रक्षक बनता है, लेकिन हमें भी अपना वो बल प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, ताकि हम मसीह जीवन आगे चल सके। सोचिए, अभी मसीह जीवन आगे जीने के लिए भी परमेश्वर हमको बल दे रहा है अपना। हाँ, यशायाह 40 अध्याय में क्या कहा, जवान तो थकते हैं, तरुण श्रमित होते हैं, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। और कैसा, क्या बोलते हैं, किस प्रकार से? उकाब की नाई वो उड़ेंगे पर थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे। परमेश्वर हमको हर दिन नया बल देता है, नया बल। उसे नया जीवन दिया, नया स्वभाव दिया, अपना मन दिया, और हमें हर दिन वो नया बल भी देता है। नया बल रिसीव करने के लिए कंडीशन ये है कि क्या मैं परमेश्वर की बाट जो, मतलब कहने का मतलब, क्या मैं उस परमेश्वर को उस तरह से अपने जीवन में जगह दे रहा हूँ। बाट जो ना वही है बाइबल में, समझ गए ना, इंतजार करना वही है। क्या मैं उस हिस्सों में परमेश्वर के लिए को जगह देता हूँ? क्या परमेश्वर के वचन को जगह देता हूँ? सवाल ये है। जब हम उसको जगह देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, रोमियो के अध्याय में 8वें अध्याय में क्या वचन कहता है, पढ़ते हैं आखिरी में, ओके। जब हम वचन को जगह देते हैं और परमेश्वर को जगह देते हैं तो हमारे लाइफ में चीजें होती, क्या चीजें होती है? वचन बस 37 में लिखा है। 37 में बोलता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया
जयवंत से भी बढ़कर है ना, जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 37 है ना, पढ़ता हूं फिर से। मैं बोलता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है। कितना निश्चय है? पूरी तरीके से, पूरी तरह से, हाँ 50-50 नहीं। लेकिन मसीही संभव है कि 50-50 जीवन जिए, 50% संसार में 50% परमेश्वर में, संभव है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या? पूर्णता से निश्चयता देता है। और आगे क्या लिखा है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती। कोई भी चीज उसके प्रेम से अलग नहीं करेगी। ये परमेश्वर का वचन का एक प्रॉमिस है। जब हम परमेश्वर के वचन को जगह देते हैं अपने उन परिस्थितियों में, जब परमेश्वर को हम जगह देते हैं हमारे जीवन के हर एक उन हिस्सों में, तो ये वचन हमको क्या कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी चीजें अलग नहीं करेगी। ये उसका प्रॉमिस है। दूसरा ये भी उसके बाद में ये सवाल उठता है, एक सच्चाई वाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग रखने के लिए नहीं बनाया है ना। उसका उत्तर मतलब परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखना चाहता है। इसलिए तो आदम की वाटिका में आया। परमेश्वर क्या बोलता है? आदम आदम तुम कहाँ हो? हाँ, आदम आदम वेयर आर यू? आदम आदम वेयर आर यू? आदम बोलता है, प्रभु मैं तो नंगा था, शर्म के मारे डर गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया वहां पे? परमेश्वर ने क्या कहा? क्या तू उस फल को खाया है जिस फल को मैंने मना किया था? उसने क्या बोला? जिस स्त्री को तूने दिया था उसने मुझे दिया। इसलिए आज हम एक दूसरे को दोष लगाते हैं। ओके एक दूसरे को दोष लगाते हुए जी, लेकिन वो दोष लगाना भी कहाँ से आया? जब पाप किया। और इसलिए क्या होता है प्रकाशित वाक्य में, शैतान विश्वासियों पे हर दिन, हर समय, रात दिन दोष लगाते रहता है। और ये संभव है कि मैं शैतान का एक बर्तन हो सकता हूँ जब मैं किसी को दोष लगाने का जीवन जीने लग जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया वहां पे? वैसे नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? उन्होंने अंजीर के पत्ते के कपड़े बनाए और परमेश्वर ने क्या किया? उन पत्ते के कपड़ों को क्या किया? हटाया और परमेश्वर ने चमड़े के कपड़े पहनाए, अपनी धार्मिकता पहनाया। वही जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। उस समय उसने, परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी धार्मिकता के कपड़े पहनाए। और जब हम विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमें भी उस राइचियसनेस, उसकी स्वयं की राइचियसनेस के द्वारा हमें भी कपड़ा पहनाया गया। उसके साल्वेशन का भी कपड़ा हमें पहनाया गया। और हमें आज हम उसके वचनों के द्वारा हर दिन, हर समय, हर रोजमर्रा के है हर एक उस जीवन में हम सेंटिफिकेशन के, पवित्रीकरण हमारा होता है। कैसे? उसके वचन के द्वारा। और हमारा अंत में एक डेस्टिनेशन है, वो है ग्लोरिफिकेशन। जब हम मसीह के साथ होंगे हम महिमा में पेश किए जाएंगे, प्रकट किए जाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी समय के लिए, इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने हमें समय दिया प्रभु। प्रभु ये अद्भुत सच्चाई है जो परमेश्वर आपने इस बाइबल में रखा है परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर है। आपने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यस लॉर्ड, आपने प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हमें अपना मन दिया है ताकि हम उस मन के अनुसार सोच सके। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें धर्मी घोषित किया।
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें नया बल देते हैं परमेश्वर। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, उन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें आप अपना नया बल देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो परमेश्वर आप हमें उन कठिन परिस्थितियों में यूं ही नहीं छोड़ देते हैं, परंतु उन परिस्थितियों से हमें निकालना चाहते हैं और निकालते भी हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके उस ग्रेस के लिए प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए सारी चीज़ों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। वो जीवित परमेश्वर हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम अपने उन परिस्थितियों में आपके वचन को जगह दे परमेश्वर, आपको जगह दे सके परमेश्वर। हमें मदद कीजिए, हमें सिखाइए प्रभु उस तरीके से परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं राजा। इस समय प्रभु हम आपको सारा आदर देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, इस समय में मैं आपको एक इन्विटेशन देना चाहता हूँ, एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। यदि आप यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह को अभी तक अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, उसको आपने उसके नाम से आपने पापों से क्षमा ग्रहण नहीं किए हैं, तो आज ये आपके लिए अद्भुत मौका है, अद्भुत सुनहरा मौका है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। यीशु मसीह चाहता है आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाना चाहता है। यदि आप अपने दिल में इस समय उसको स्वीकारेंगे या स्वीकारना चाहते हैं, तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में की है, तो यीशु मसीह ये गारंटी देते हैं कि आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए। आप भी उस याजक, राजकीय याजक के समाज के उस भागीदार हो गए हैं, रॉयल प्रीस्टहुड के भागीदार हो गए हैं, और आप कभी भी उसके साथ बातें कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी सुनेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते समय प्यारे पिता, हम आपको महिमा देते हैं समय। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यह ऑफरिंग सॉन्ग है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक के मन के लिए पिता परमेश्वर टच कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, पर आप जांचने और परखने वाले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम पे, आमीन। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरे आंसू को सारे आंसू को सारे तेरे
आपने हर एक के मन को छुआ, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता, धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता। प्रभु के लिए एक और गाना गाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के वर्दी से हर बात होगी, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के वर्दी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, यीशु वचन को उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, 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 आनंद समझो। और एक गॉड ने हम सबको एक टूल दिया है जो कि परमेश्वर के साथ सोचने के लिए, और वो है थिंकिंग विद गॉड, जो मसीह जीवन का एक हिस्सा है।
वो है परमेश्वर ने हमारे पास एक प्रावधान रखे हैं, और वो है बाइबल कॉलेज, है ना। बाइबल कॉलेज में हम परमेश्वर के साथ सोचना सीखते हैं, है ना। परमेश्वर के वचनों के साथ हम सोचते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। सिर्फ किनारे पे नहीं, मसीह जीवन में आनंद वही है कि आनंद समझो जब हम उसके वचनों को मनन करते हुए, सोचते हुए उन चीज़ों पे जब जीवन जीते हैं, वो हमारे लिए आनंद लेकर आता है ना, जॉय लेकर आता है। इसलिए एक बाइबल कॉलेज अभी जनवरी में शुरुआत हो जाएगा, है ना। नया सेमेस्टर, नया सब्जेक्ट रहेगा। सो गॉड ने हमारे लिए भी एक रखा है कि हम बाइबल कॉलेज हर एक क्लास में परमेश्वर के साथ सोचना सीखते हैं, सोचते हैं उन हिस्सों के साथ जो गॉड ने हमारे लाइफ में रखा है। सिद्धांत सीखते, डॉक्ट्रिन जो हमारे जीवन के लिए क्या बोलते हैं, मसीह जीवन के लिए जो पैनल कोड है ना, मसीह जीवन का खड़ा रहने, लाइक जिस प्रकार से पैनल कोड है हमारे बॉडी में, अगर वो सही नहीं है तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं। और मसीह जीवन में लाइक हमारे पास गॉड ने ये रखा है कि बाइबल कॉलेज हम सिद्धांत को जब सीखते हैं तो हमारे मसीह जीवन में खड़े होने के लिए सामर्थ्य हमको है ना प्रदान होते हैं परमेश्वर की ओर से। और हम सीखते हैं वचनों, है ना। मसीह जीवन कहने मतलब कि जब तक हम हैं धरती पे उसके वचन को सीखते रहना है, उसके साथ में हम सोचते रहना है ना हमें। और उस तरह से जब जीवन को हम अपना एक उस जीवन है ना लाइफ स्टाइल कहते हैं ना, जीवन शैली हम बना लेते हैं उन चीज़ों को, देन मसीह जीवन में हम परमेश्वर के साथ क्या है कि परिस्थितियाँ जो हालाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि जल्द ही नहीं सही होती तो भी मैं परमेश्वर के वचन में सोचते रहूँगा। उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन को मैं स्थान दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य है ना, परमेश्वर का वचन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, लॉर्ड इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया प्रभु, आराधना के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु। और लॉर्ड ये समय अद्भुत समय है प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। पूरे हफ्ते संभालना प्रभु, जो लोग नहीं आ पाए उनको भी प्रभु संभालना, सुरक्षित रखना और हर एक जरूरतें पूरा करना प्रभु। यस लॉर्ड, इस समय में जो सिचुएशन है कोविड का, जो चीज़ें लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन आपका वचन प्रभु हमारे जीवन में कभी लॉकडाउन ना होने पाए प्रभु, आपके साथ संगति में कभी लॉकडाउन ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।